मैं अमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube पर अभी हमारी स्टार्टिंग है। हालांकि चैनल हमने 5 से 6 महीने पहले बना लिया था, बट लास्ट 1 वीक में ही हम उस पर एक्टिव हुए हैं। लास्ट 1 वीक में ही हमने उस पर वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट की हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि YouTube पर हम अपनी मजबूत उपस्थिति आगे भी दर्ज कराते रहेंगे। इस लास्ट 1 वीक में आपके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए मैं विशेष रूप से आपका शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स का जो मेरे से ऑफलाइन बैचेज में पढ़े और इन 3 महीनों के गैप के बाद भी उन्होंने अपना समर्थन जारी रखा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि YouTube पर हमारी एंट्री एक ऐसे समय में हुई है जिस समय में बच्चा YouTube पर बहुत चैनल सब्सक्राइब कर चुका है, वो YouTube से पक चुका है, जैसे बोलते हैं झिकना, बिल्कुल झिक चुका है वो YouTube से। और ऐसे समय में भी अपनी वीडियो के द्वारा बच्चों पर प्रभाव डालना और उनके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों का शुक्रिया करूंगा। आप जानते हैं कि अमित शर्मा स्पेशल में मैं आपको एक से एक बेहतरीन तरीके बताता हूं जो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, ठीक है। और वो जो तरीके हैं वो यूनिक हैं, वो मैंने डेवलप किए हैं और डेवलप कोई भी कर सकता है यदि मेहनत करेगा। फिलहाल तो वो मैंने डेवलप किए हैं आप सभी लोगों के लिए, और आप कितना भी उसे यूट्यूब पर सर्च कर लो आपको नहीं मिलेंगे। और वो आगे भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बताइए? जी बिल्कुल मिलेंगे। और उसकी वजह ये, एक तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा और दूसरा ये कि कुछ चैनल्स का काम ही ये होता है कि वो दूसरे चैनल से डेटा उठाते हैं और पोस्ट कर देते हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं अमित शर्मा स्पेशल में मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। वहां पर मैं आपका कंसेप्ट बनाता हूँ और उस कंसेप्ट को एक टफ क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं और उस क्वेश्चन को आप बिना बॉल पेन के सीधे सॉल्व कर रहे होते हैं। ये वाला इजी क्वेश्चन है, यहाँ हम कंसेप्ट बनाएंगे। जो बच्चे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो प्लीज इससे पहली वाली वीडियो जो इससे जस्ट पहले अपलोड हुई है उसे देखिए आप। उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बड़े अच्छे से इजीली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए फिर भी मैं 30 सेकंड के अंदर एक बार रिकैप करा देता हूं। देखते हैं इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इसे थोड़ा सा होल्ड पर डालते हैं 30 सेकंड के लिए और आपका इसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उस कार्य को 14 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ये इजी क्वेश्चन था और इसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। कंसेप्ट बनाया था और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। इनमें करते क्या थे हम, एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम के चक्कर में ना पड़े। आप क्या करो कि ए के जो दिन है उन्हें आधा कर दो 5, बी के जो दिन है उन्हें भी आधा कर दो। जो आंसर होगा वो 5 से तो बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। और वो ज्यादा पास किसके होगा, छोटी वैल्यू के। 5 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी 5 और 7 के बीच में। और ज्यादा पास किसके होगा, छोटी वैल्यू के। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे करते हैं, वो सब मैंने एक एक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर की है इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे हमें काम करना है। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में और बी उस कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। मैं इसको आपको डिटेल में ना समझाकर सीधे अमित शर्मा स्पेशल कराऊंगा। हालांकि पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मुझे आपका कंसेप्ट बनाना है। आप बिल्कुल फोकस्ड होकर समझना। वो कह रहा है कि ए जो है वो किसी कार्य का 1/4 भाग कितने समय में कर रहा है भैया, 10 दिनों में। तो आप बताइए भाई, जब भी हिंदी की लैंग्वेज में का, के, से ये शब्द आते हैं तो उनमें अंश बटे हर में है, यदि कोई भिन्न है, अंश बटे हर होती है भिन्न, तो उसमें जो हर होता है, जो नीचे वाला मान होता है, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है ए किसी कार्य का, तो कार्य के बाद में का शब्द आ रहा है, इसका मतलब ए के अकॉर्डिंग टोटल कार्य है कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट कार्य है और वो कर कितना रहा है, 1 यूनिट। इंग्लिश में ऑफ शब्द आएगा, ऑफ। ऑफ का मतलब नीचे वाली वैल्यू कंसीडर करनी है आपको। ए किसी कार्य का 1/4 मतलब कार्य है कितना यूनिट उसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग कार्य 4 यूनिट है, उसने किया कितना है, 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट को करने में उसे कितना समय लगा है भैया, 10 दिन। तो टोटल ए को कितना समय लगता होगा, यहां से क्लियर है भैया। ए को जो समय लगने वाला है 1 यूनिट करने में 10 दिन, तो 4 यूनिट करने में 40 दिन। एक दिन निकला है। आप इसे ओरली वहां से देख सकते थे, 4 में से 1 काम किया है 10 दिन में, 1 काम 10 दिन में, 4 काम 40 दिन में। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम बी की बात करें तो बी उस कार्य का 1/3 भाग, उस कार्य का, इसका मतलब ये हुआ कि बी के अकॉर्डिंग वो कार्य है कितना यूनिट, 3 यूनिट। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, कोई ज्यादा मानता है उस कार्य को ज्यादा भागों में डिवाइड करे, वो कम में।
बी उस कार्य का 1/3 भाग, कार्य वही है लेकिन बी ने उसे कितने हिस्सों में बांट रखा है 3, और 3 में से कितने हिस्से किए हैं उसने, एक हिस्सा किया है, कितने दिन में कर रहा है वो 20। इसका मतलब 1 यूनिट कार्य को करने में वो कितने समय ले रहा है 20। भाई साहब 3 में से 1 यूनिट कार्य करने में वो 20 दिन ले रहा है, तो पूरा का पूरा काम करने बैठे यदि वो 3 का 3 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लगेगा, एक कार्य में 20 तो 3 में 60। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ए है उस संपूर्ण कार्य को 40 दिन में और जो बी है उस संपूर्ण कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। लगा दीजिए यहां अमित शर्मा स्पेशल, बिल्कुल बिल्कुल अमित शर्मा स्पेशल लगाइए। आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, मैंने लिखा नहीं, बस यही सीधे लिखा है। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, ए कितने दिनों में कर सकता है 40। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां से आपको क्लियर हो ही चुका है ये कि ऐसा क्या है, ए 40 में कर रहा है, ये हम देख ही चुके हैं, और बी 60 में। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि ए तो 40 में कर रहा है, ए तो कर रहा है 40 में, और बी कितने में कर रहा है उस पूरे कार्य को 60 में। ऐसा क्यों है, क्योंकि 4 में से 1 भाग करने में 10 दिन, तो 4 के 4 भाग में 40 दिन। बी के अकॉर्डिंग 1/3, 3 में से 1 भाग करने में 20 दिन, 3 का 3 करने में 60 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, मैंने अभी आपको समझाया था, और इससे पहली वाली वीडियो में तो हमने बहुत टफ क्वेश्चन किए थे इस वाले कंसेप्ट पे। बस यहाँ भिन्नों का हिसाब किताब है वो देखना है बस। 40 का आधा कर दो, कितना आने वाला है 20। 60 का आधा कर दो, कितना आने वाला है 30। तो जो भी आंसर होगा वो 20 और 30 के बीच में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसके ज्यादा पास होगा वो 20 के, 20 और 30 के बीच में होगा, ना 20 होगा ना 30, उसके बीच में होगा। और ज्यादा पास किसके होगा, वो छोटे वाले मान के ज्यादा निकट होगा। देखिए क्या ये 20 और 30 के बीच में है, नहीं, ये तो 30 ही है, ये बीच में नहीं है, ये 30 है, रेंज से बाहर चला जाएगा, नहीं संभव। 32, 32, क्या ये संभव है, ये तो 20 और 30 से बाहर है, संभव ही नहीं है। अब बात आती है किसकी, 24 और 25, जी ये बिल्कुल संभव है, दोनों के दोनों मान बीच में 20 और 30 के। आप ये देखिए, क्या ये 25 संभव है, यदि आप देखेंगे 20 और 30 के बीच में 25, तो 25 तो 20 से भी 5 कदम दूर है और 30 से भी 5 कदम दूर है, तो क्या ये संभव है। मैंने आपको बताया था अभी कि ज्यादा निकट किसके होगा, छोटे वाले मान के ज्यादा निकट होगा, वो 20 के पास में होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों से समान दूरी पर है, संभव ही नहीं। और सीधे टिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से लॉजिक क्लियर होगा। नहीं हुआ है आप इसे दोबारा देखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य का 2/3 भाग, तो ए जो है उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है भाई, 16 दिन में। इसका मतलब यही तो हुआ भाई कि ए के अकॉर्डिंग कार्य है कितना 3, और उसने किया कितना है 2, तो 2 यूनिट कार्य को करने में उसे 16 दिन लग गए। यदि 2 यूनिट कार्य में 16 दिन है तो 1 यूनिट में कितने लगेंगे 8, और ए के अकॉर्डिंग है कितना कार्य 3 यूनिट। तो यदि वो पूरे के पूरे कार्य को समाप्त करे तो 2 यूनिट में 16 दिन, 1 यूनिट में 8 दिन, तो 3 यूनिट में कितने 8 या 24 दिन लगने वाले हैं। दूसरी तरफ बी के बारे में देखते हैं। बी किसी कार्य का 1/2 भाग 14 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब बी ने उस कार्य को कितने भागों में बांटा हुआ है, 2 भागों में। उसमें से कितना यूनिट उसने कर लिया है 1 यूनिट, और कितने दिन में 14। इसका मतलब ये हुआ कि बी 2 में से 1 हिस्सा करता है 14 दिन में, तो पूरा का पूरा काम यानी 2 का 2 यूनिट समाप्त करेगा, तो कितने दिन लगने वाले हैं भाई उसे 28 दिन। ये तो आप ओरली कर सकते हैं, मैं मार्कर चला रहा हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, बस बिल्कुल मुंहजुबानी हो जाएगा, करके देख लेना आप इसे। इसका मतलब ये ए 24 दिन में खत्म कर सकता है, बी 28 दिन में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो 24 का आधा कर दो 12, 28 का आधा कर दो 14, और जो आंसर होगा वो 12 और 14 के बीच में होगा, और 12 के क्लोज होगा। 12 और 14 के बीच में ही आने वाला है आंसर। क्यों, क्योंकि ए की पूरी वैल्यू कितनी है सारे काम को करने की 24, बी कितने दिन में कर रहे हैं 28, इसका आधा कर दो 12, इसका आधा कर दो 14, इनके बीच में होगा, 12 के क्लोज होगा। क्या ये 14 है 12 और 14 के बीच में आएगा, नहीं, ये तो 12 और 14 के बीच में नहीं, 14 ही है, बाउंड्री पे ये नहीं हो सकता, बीच वाली वैल्यू लेनी हमें, ये संभव नहीं है। क्या ये 12 और 14 के बीच में, नहीं, ये तो खुद 12 है, बिल्कुल बाउंड्री पर है, नहीं संभव। ठीक है, क्या ये 12 और 14 के बीच में, ये तो बिल्कुल आउटसाइड है, 12 से भी छोटा है, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, सीधे क्लोज।
आप देख पा रहे होंगे इजीली बिना बॉल पेन के इस्तेमाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आज की शुरुआत है, यहां से हम देखना है कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। आप यदि इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस तरीके से चलेगा। यदि क्वेश्चन आप समझना, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 21 दिनों में, बी कितने समय में कर रहा है इस कार्य को, 24 दिनों में, और सी कितने समय में कर रहा है इस कार्य को, 30 दिनों में। ये डिटेल है। यदि आप इसे एक जनरल मेथड से करेंगे, जिससे मैक्सिमम टीचर कराते हुए, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि काम करना चाहिए हमें स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए इजी मेथड बनाने चाहिए। 21, 24 और 30 इसका एलसीएम लेंगे, फिर उसकी टोटल वर्क निकालेंगे गुणा करके, फिर क्षमता निकालेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, भाग देंगे। भाई बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। इससे बेटर यहाँ अमित शर्मा स्पेशल लगाइए, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है। आप याद रखें, जब 2 व्यक्ति होते थे तो आप कितने से भाग देते थे, 2 से। कुछ नहीं है भाई, सेम ही है। कितने व्यक्ति हैं, 3 से भाग दे दो, कुछ नहीं देखना। अच्छा 3 से भाग सब में देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक छोटी वैल्यू में और एक बड़ी वाली वैल्यू को कंसीडर करना है। 3 बंदे हैं तो 3 से भाग, 4 बंदे दे देता, यदि वो 4 व्यक्ति देता है इस वाले क्वेश्चन में, तो 4 से भाग, 5 देगा 5 से भाग। यही तरीका अपनाना है। आपने देखा 3 व्यक्ति हैं तो 3 से भाग देना है, और बस आपको 2 ही वैल्यू उठानी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। जब हम 2 व्यक्तियों की बात करते थे तो उन्हीं में एक छोटी होती है एक बड़ी, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया। यहां बता देता हूं कि 3 वैल्यू है, 21 दिन, 24 दिन, 30 दिन। इनमें सबसे कम दिन कितने, 21, और सबसे ज्यादा दिन कितने, 30। इन दोनों मानों को, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो 3 से भाग दे दो। यदि आप 3 से भाग दोगे 21 में, क्या आएगा, 7। यदि 30 में 3 से भाग दोगे तो क्या आने वाला है, 10। तो जो भी आंसर रहा होगा ना, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जो भी आंसर रहा होगा वो 7 से बड़ा और 10 से क्या रहेगा, छोटा। क्या ये 7 से बड़ा है, नहीं जी, 7 तो 7 ही है, बड़ा कब है 7 से, हटाएंगे, रेंज में नहीं आ रहा। क्या 10 हो सकता है, नहीं, ये भी रेंज में नहीं है, 7 और 10 के बीच में होगा, हटाएंगे। क्या ये संभव है, ये तो बिल्कुल ही आउटसाइड हो गया, 10 से भी ऊपर चला गया, संभव ही नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन, और ये बिल्कुल रेंज को सूट कर रहा है, यही आंसर होगा। अब देख पा रहे हैं कि कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे अमित शर्मा स्पेशल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपको 10 व्यक्ति भी दे देता ना, तो भी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैं कहूँ 10 व्यक्ति हैं, वो कार्य को क्रमशः 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 दिनों में करते हैं, तो सभी मिलकर कितने दिनों में। सबसे कम दिन कितने हैं, 11, 10 से भाग दे दो 1.1। सबसे ज्यादा दिन कितने हैं, 20, आप 10 से भाग दे दो 2। जो भी आंसर आएगा आप देख लेना, 1.1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, इसके बीच में होगा। देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आप एक बार एलसीएम लेके देख लो, मैंने ओरली सॉल्व कर दिया उसे। 1.1 से 2 के बीच में आंसर आने वाला है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। अमित शर्मा स्पेशल के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन होगा, 4 व्यक्ति होंगे तो भी होगा। ठीक है, यहां कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी 15 और सी 18 दिनों में समाप्त करता है, तीनों मिलकर उसे कितने समय में। सबसे छोटी वाले दिन कितने, सबसे कम दिन कितने भाई, 12। 3 से भाग दे दो, क्या आएगा। अब मैं सीधे लिख रहा हूं भाई, अब मैं सीधे लिखूंगा, अब आपका कंसेप्ट बन चुका है। सबसे कम दिन कितने, 12, 3 से भाग दे दो, क्या आएगा, 4। सबसे ज्यादा दिन कितने, 12, 15 और 18 में, 18, 3 से भाग दे दो, क्या आएगा, 6। इसका मतलब जो भी आंसर रहा होगा वो 4 से क्या रहेगा, बड़ा, और 6 से क्या रहेगा, छोटा। आप देखिए, क्या ये 4 और 6 के बीच में है, बताइए आप। नहीं, ये 4 और 6 के बीच में नहीं है, संभव नहीं है। क्या वो 4 और 6 के बीच में है, क्या ये 4 और 6 के बीच में, नहीं। क्या ये बीच में है, नहीं, क्लोज। अब देख लेना एक बार इसका एलसीएम में लेके, पक्का आपको 1 से 1.25 मिनट लगने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, 3 व्यक्ति हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12, 20 है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे कम वाले दिन जो है उनमें व्यक्तियों की संख्या से भाग दे दो, और सबसे ज्यादा वाले दिनों में, यहां 3 व्यक्ति हैं, सबसे कम वैल्यू कितनी है दिनों की, 12 दिन सबसे कम है। 3 वैल्यू हैं, एक तो 12 है, एक 15 है और एक 18। इनमें सबसे छोटी वैल्यू 12 है, 3 से भाग दिया 4। सबसे बड़ी वैल्यू 18 है, 3 से भाग दिया 6। इनके बीच में आंसर आएगा, 4 और 6 के बीच में, पक्का है। आगे की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से, तसल्लीपूर्वक। ऑप्शन आपके सामने हैं। आप कमेंट बॉक्स में जब वीडियो देखेंगे, सबसे लास्ट में नीचे कमेंट्स होते हैं, तो उसमें आप जाके आंसर लिखेंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, आपको सच में अमित शर्मा स्पेशल क्लिक कर चुका है, बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। ध्यान से बस आपको इस तरीके से बताना है, ए, बी, सी और डी, बस ये वैल्यू लिखने मत बैठना आप। ए, बी, सी, डी क्या है इसका राइट आंसर, आपको ये देना है। ठीक है, कमेंट योर आंसर।
ये देखिए जी, 4 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में, 7 महिलाएं उस कार्य को 15 दिन में, जबकि 3 लड़के उस कार्य को 22 दिनों में कर सकते हैं। 4 आदमी, 7 महिलाएं और 3 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? भाई साहब इसे कर लो एक बार आप डिटेल से, मजा आ जाएगा आपको। जो जानते हैं ना सॉल्यूशन, उन्हें लगेगा कम से कम 2 से ढाई मिनट, तो जो अच्छे से जानते हैं डिटेल करना, नहीं तो बाकी पे तो होगा भी नहीं। इसमें अमित शर्मा स्पेशल लगाते हैं जो यूनिक कंसेप्ट है। इसमें आपको क्या करना है, ये कह रहा है 4 आदमी, यहाँ भी 4 आदमी, यहाँ 7 महिलाएं, यहाँ भी 7 महिलाएं, यहाँ 3 लड़के, यहाँ भी 3 लड़के। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम कैटेगरी है। आप 4 आदमियों को 4 आदमी ना मान के इन्हें ए मान लो कि ये ए है। 7 महिलाओं को 7 महिला ना मान के हम क्या मान लें, बी। और जो ये 3 लड़के हैं इन्हें 3 लड़के ना मान के क्या मान लें भैया, इन्हें सी। इसका मतलब ये हुआ ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? सेम लैंग्वेज बन गई, ये तो सेम हो गया भाई साहब, सेम जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ नहीं है, दिनों में देखिए दिन कितने कितने, 18, 15, 22। 18 सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा भैया, 5। सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22। 22 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भैया, 7 सही 1/3। यदि कभी भिन्न बनती है ना तो आप भिन्न वाले भाग को हटा सकते हो, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता आंसर पे। आंसर की रेंज सेम ही रहती है लगभग, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला। लग रहा है तो अगली वाली वैल्यू ले लो, चलेगा। आप इससे ऊपर की वैल्यू में भी जा सकते हैं, जैसे ये है 7 है तो 8 मान लो, चलेगा। और 1/3 हटा देंगे तो भी सेम ही, कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि ये जो है एक वैल्यू हमने 7 मान ली, एक 5 आ गई और एक आ गई 7, तो भिन्न वाला भाग हटा दिया फिलहाल हमने। पता है आपको 22/3 किया, 7 से 1/3। अब हमने देखा कि जो भी आंसर होगा वो 5 से तो बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। आप देखिए 5 से बड़ा है क्या ये पहला वाला ऑप्शन? नहीं, ये तो 5 ही है, बीच में आना चाहिए। क्या ये हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। देखो कितना टिपिकल दे रखी है कैलकुलेशन यहाँ पे, बिल्कुल संभव नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं। 5 और 7 के बीच में 5 से बड़ा और 7 से छोटा, देखिए ये 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, खत्म। आप देख पा रहे हैं, सिर्फ टिक करा रहा हूँ आपसे आए हुए क्वेश्चन को, सिर्फ टिक सीधे। यदि जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी वही करेगा। लेकिन सेम क्वेश्चन, 5 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में, 7 महिलाएं उस कार्य को 12 दिनों में, 9 लड़के उस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 आदमी 7 महिलाएं 9 लड़के उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ये सेम ही पैटर्न है, एक जैसा पैटर्न है। इन पैटर्न्स पे क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी, लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है बुक्स में। आप इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, सेम है। आप 5 आदमी हैं, इन्हें क्या मान सकते हैं? ए। जो 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाएं जो हैं इन्हें क्या मान सकते हैं? बी। और 9 जो लड़के हैं इन्हें क्या मान सकते हैं? सी। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी और प्लस सी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? कुछ भी नहीं, सबसे छोटी वैल्यू दिन देखें, 9, 12, 10। सबसे छोटा मान दिनों का क्या है? 9। 3 से डिवाइड करें क्या आएगा? 3। 9/3 क्या होता है? 3। सबसे ज्यादा दिन कितने? 12। 3 से डिवाइड कर दें क्या आएगा? 4। आंसर 3 से बड़ा 4 से छोटा, क्लोज। देखें 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 और 4 के बीच में नहीं, ये संभव नहीं है। क्या ये 3 और 4 के बीच में है? ये है? नहीं। ये है? नहीं। सीधे टिक, समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि क्या आप इसे बिना बॉल पेन के कर पा रहे हैं, और अब हम बिना बॉल पेन के ही करेंगे। ठीक है, देखें 9 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिनों में, 11 महिलाएं उस कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में और 14 लड़के 2/3 भाग 10 दिनों में करते हैं। 9 आदमी, 11 महिलाएं, 14 लड़के मिलकर उसे कितने समय में? आपको पहले ही क्वेश्चन मैंने समझाया था कैसे करना है। 9 आदमियों को ए मान लो, 11 महिलाओं को बी मान लो और यहाँ पे जो लड़के हैं 14 लड़के उन्हें सी मान लो। 1/3 भाग 4 दिनों में, 3 में से 1 भाग 4 दिनों में, तो पूरे के पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे वो? 4 तिया 12। इसका मतलब 9 आदमी यदि करने बैठेंगे तो कितना समय ले लेंगे भैया? 12 दिन। पहले वाला जो ग्रुप है 9 आदमियों को, उसे 12 दिन लगेंगे। 11 महिला उस कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में, 4 में से 1 हिस्सा 3 दिनों में, तो पूरे का 4 का 4 हिस्सा कितने समय में करेंगी? 12। महिलाओं को भी कितना समय लगने वाला है पूरे कार्य को करने में? 12। 14 लड़के उस कार्य का 2/3 भाग, इसका मतलब कार्य है कितना? 3, किया कितना है? 2। 2 कार्य को 10 दिन में, तो एक कार्य को 5 में और कार्य है कितना? 3, तो पूरे कार्य को 15 में। लड़कों को कितना समय लगने वाला है? 15। अब कह रहा है सभी मिलकर, ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में? छोटी वाली वैल्यू जो उसे 3 से डिवाइड करते हो, दोनों सेम है। छोटी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, 12 तो 12 ही रहेगा। 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 4। इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्या आने वाला है? 5। इसका मतलब आंसर 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। क्या ये संभव है? नहीं। क्या ये संभव है? नहीं। क्या ये संभव है 4 और 5 के बीच में? नहीं। क्या ये संभव है? जी बिल्कुल, यही है आंसर।
और क्लोज। आप देख पा रहे हैं, बिना बॉल पेन के कर सकते थे, आपको समझाने के लिए चलाई है सिर्फ, ये मैंने मार्कर जो चलाया है। अगला, अब आपके कई लोगों की शिकायत रहती है भैया आपके जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहां पे जाएं। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं किरण पब्लिकेशन की बुक में 23वां टाइप 1 में 23वां 47वां 63वां 64वां 65वां और बहुत सारे और भी मिलेंगे आपको। ये तो मेरे पे इतना टाइम नहीं था तो मैंने बस इतनी आपको सर्च करके दे दी कि आप देख सकते हैं आए हुए क्वेश्चन अमित शर्मा स्पेशल से करेंगे आप बिना बॉल पेन के। और शारदा पब्लिकेशन की बुक में 10वां 27वां 31वां और 34वां क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। जय हिंद और जय भारत।